नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। और आप ज्योतिष पर भी थोड़ी बहुत आप अपना ज्ञान बहुत सा बढ़ा रहे होंगे। तो ज्योतिष अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति साथ जुड़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी जो कुंडली को देखिए और अपने भावों और ग्रहों को समझने का प्रयास कीजिए। तो ग्रहों से ही हमारे ग्रह दशा बनती है और ग्रहों से ही हमारे जो अनेक अनेक प्रकार के कार्य हैं वो भी हमारे उसी से बनते हैं। तो ग्रहों को, राशियों को और भावों को और उनमें बैठे हुए ग्रहों को जानना आवश्यक हो जाता है। तो हम आप लोगों के साथ ज्योतिष में अगर आपको इंटरेस्ट है, जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। और जो भी अगर आपकी कोई समस्या है, अगर एक प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ज्योतिष ही एक ऐसी विद्या है जो आपको अपने बारे में और अपनी कुंडली देखकर किसी के बारे में भी आप उसकी कुंडली अगर देखेंगे तो उसके बारे में आपको विवेचन हो जाएगा कि इसके जीवन में क्या क्या घटने वाला है, क्या पाएगा, क्या खोएगा, जीवन में क्या करेगा। ये सारी चीज़ें आपको जन्म पत्रिका के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान, मतलब आज का भी पता चल जाएगा और आज के 20 साल बाद का भी आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ क्या होगा। तो ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ विद्या है। हम आज 10वें भाव पर पहुँचे हैं, हमारी चर्चा भावों पर चल रही है। तो लगन से लेकर के 9वें भाव तक का विश्लेषण मैंने कर दिया है। और 10वां भाव ये कर्म भाव कहा गया, व्यापार भाव कहा गया, पिता का भाव कहा, मान सम्मान, ऐश्वर्य का भाव कहा गया है। तो यहाँ पर सूर्य, बुध और गुरु, शनि ये अधिक बलवान माने गए हैं। अगर यहाँ पर ये ग्रह बैठे हुए हैं तो राजसत्ता से भी जातक को या व्यक्ति को फायदा कराते हैं। तो आज चलेंगे कि अगर यहाँ पर सूर्य बैठे हुए हैं, 10वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो एक तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और पिता के माध्यम से संतान की उन्नति भी हो सकती है। और जातक का भी अगर सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ बलवान है तो कहते हैं कि प्रतापी, व्यवसाय करने वाला, ऐश्वर्यवान, राजमंत्री, उदार, सरकारी पद पर या उच्च पद पर आसीन व्यक्ति या लोकमान्य व्यक्ति, जो बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। सूर्य यहाँ पर बहुत ही उत्तम फल प्रदान करता है। तो दोस्तों, जिसकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर बैठा हो तो अपने आप को विचार करिएगा, अपने आप को समझने का प्रयास करिएगा कि आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी आप अभी अधिक लाभ पा रहे होंगे, करोड़ों लाख की आपकी आय होगी। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब तो फिर क्या कहने, आपकी परमानेंट जॉब है, तो सब सुख सुविधाओं से युक्त होंगे। तो यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब कहते हैं अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा है तो चंद्रमा अगर अच्छी राशि में, जैसे वृष राशि में चंद्रमा यहाँ बैठा है तो यहाँ अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा यहाँ बैठ गया तो वो नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर चंद्रमा है तो कार्य कुशल, दयालु, व्यापारी, सुखी, यशस्वी, विद्वान, कुल दीपक, संतोषी, हितैषी, प्रसन्न चित्त और दीर्घायु व्यक्ति होता है। क्योंकि ये लगन से 10वां स्थान केंद्र स्थान भी कहा गया है। तो केंद्र स्थान में बैठा हुआ शुभ ग्रह बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। तो यहाँ पर केंद्र में अगर बैठा है तो यहाँ से चतुर्थ भाव पर उसकी दृष्टि होगी तो माता से उसको सुख मिलेगा और ये मातृ पितृ भक्त भी व्यक्ति होगा। यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा व्यक्ति को सुख सुविधाओं से युक्त और उदार व्यक्ति बनाता है। तो यहाँ पर सुख माता को भी सुख देगा और परिवार में भी उसको सुख शांति होगी, उदार और प्रसन्नचित्त व्यक्ति होगा, स्वास्थ्य भी उसका बढ़िया होगा। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो मंगल यहाँ पर दिग्बली होता है। यहाँ पर 10वें भाव में अगर बैठा हुआ है मकर राशि में तो मंगल अच्छा फल देता है। कहते हैं कि धनवान, सुखी, यशस्वी, स्वाभिमानी, उत्तम वाहनों से युक्त और कुल दीपक तथा अपने परिवार का सम्मान करने वाला व्यक्ति होगा। यहाँ पर 10वें भाव में अगर मंगल बैठा है तो वो अपने परिवार का मान सम्मान करेगा, उत्तम होगा और उसकी अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में बहुत ही उसको सम्मान मिलेगा। कहते हैं कुल दीपक होगा अगर इस यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। और यशस्वी तथा स्वाभिमानी व्यक्ति होगी, नाना प्रकार के वो वाहनों से भी युक्त होगा और गवर्नमेंट जॉब में भी कहीं उसको प्रमोशन या सिलेक्शन हो सकता है।
तो ये ऐसी स्थिति यहाँ मंगल बनाता है। अब यहाँ पर बुध बैठा है, तो दोस्तों बुध, बृहस्पति, शुक्र ये शुभ ग्रह बताए गए हैं। ये जहाँ पर बैठते हैं उस भाव का अच्छा ही करते हैं। और यहाँ पर कारक ग्रह भी बताया गया है, बुध का है यहाँ पर, योग का यहाँ का कारक ग्रह बताया गया है। तो बुध है तो व्यक्ति व्यापार करता है, कहते हैं सत्यवादी, विद्वान, व्यवहार कुशल, कवि, लेखक, मातृ पितृभक्त, न्यायाधीश और जमींदार होता है, क्योंकि उसको पैतृक संपत्ति, माता पिता की, अपने बाबा दादी के, बुजुर्गों की पुरानी उसको संपत्ति मिलती है। वो किसी भी राज्य का या किसी गांव का वो बहुत बड़ा जमींदार होता है। जैसे पहले जमाने में राजा होते थे, तो उसी प्रकार का अगर बुध यहाँ पर बैठा हुआ है तो व्यक्ति जमींदार बनता है, उसको बहुत ही धन संपत्ति से युक्त होता है। अगर यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो पुण्यात्मा, सदाचारी, ऐश्वर्यवान, साधु, न्याय, चतुर, सत्यवादी, राज्यमान, स्वतंत्र विचारक, मातृ पितृ भक्त। कहते हैं कि गुरु यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति स्वतंत्र विचारक होगा, कवि होगा, कोई न्यायाधीश या जज भी बन सकता है। तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु दशम भाव में, कर्म क्षेत्र में और परिवार के क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि दिलाता है। तो अच्छा गुरु यहाँ प्रदान करता है बहन। अब इसके बाद में यहाँ पर शुक्र है, तो विलासी, न्यायवान, ऐश्वर्यवान, विजयी, लोभी, गायन प्रिय, दयालु, धार्मिक, गुणवान और भाग्यवान व्यक्ति होता है। तो शुक्र भी यहाँ पर बैठा दशम भाव में और व्यक्ति का अच्छा करता है, कल्याण करता है, भाग्यवान होता है, न्यायप्रिय होता है और उसको अनेक अनेक सुख साधनों से संपन्न भी व्यक्ति होता है अगर दशम भाव में शुक्र बैठा है। अब दोस्तों ये समझने वाली बात है कि यहाँ पर राशि कौन सी है, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो एक राशि में उच्च में होते हैं और उसी के सामने जो दूसरी राशि आती है समसप्तम में, उसमें नीच के हो जाते हैं। तो अगर नीच का ग्रह है, शत्रु राशि में बैठा है ग्रह, तो वो जातक को परेशानियों में ढलता है, संघर्ष अधिक कराता है और उसको लालस्य की भी वृद्धि करता है, तो वो अपने क्षेत्रों में सफलता को कम प्राप्त करता है। तो इसीलिए पहले तो राशियों को देखना जरूरी होता है, इसके बाद में भाव में ग्रह बैठा है तो वो क्या फल देगा, इसका भी विश्लेषण किया जा सकता है। तो राशियों पर भी हम बताएंगे कि राशियों पर बैठे हुए ग्रह क्या क्या फल देते हैं। आज हम सिर्फ भावों के बारे में आपको विवेचन कर रहे हैं। यहाँ पर शनि बैठा है, तो शनि अगर व्यक्ति है बैठा हुआ तो व्यक्ति कर्मशील होता है, बहुत अधिक परिश्रम करता है और उसे सफलता भी प्राप्त होती है। तो कहते हैं नेता, राजयोगी, अधिकारी, महत्वाकांक्षी, चतुर, परिश्रमी, राजयोगी और धनवान व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर दशम भाव में अगर शनि बैठा है और शनि इस राशि में, यहाँ पर दशम भाव में एक मकर राशि आती है, तो शनि दो भावों का स्वामी होता है, मकर और कुंभ राशि में। तो अगर मकर राशि है और यहाँ पर शनि बैठा है तो बहुत ही अधिक सफलता दिलाएगा, क्योंकि ग्रहों की दृष्टियां भी होती हैं। तो जिन अब आगे हम वीडियो में आपको बताएंगे कि ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन सी होती हैं और किन किन भावों पर डालकर प्रभाव अपना दिखाते हैं। तो दृष्टियों का भी प्रभाव होता है, जिस भाव में बैठते हैं उसका भी प्रभाव होता है। तो आगे वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। अभी आप समझ लीजिए यहाँ पर दशम भाव में बैठा हुआ शनि ठीक ठाक अच्छा फल प्रदान करेगा, परिश्रमी बनाएगा और अपनी चतुराई से आप धन का उपार्जन करेंगे और सुखी रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर राहु अगर बैठा है तो कहते हैं आलसी, कार्यकर्ता, मतलब कभी किसी अच्छे पद पर बैठ वो व्यक्ति आसीन नहीं हो सकता, कार्यकर्ता बनकर रह जाएगा, किसी नेता के पीछे पीछे लगा रहेगा, कार्यकर्ता बनेगा। संत क्लेशी, संतति क्लेशी मतलब संतान के साथ झगड़ा विवाद करने वाला व्यक्ति होगा। और अगर राहु और चंद्र की युति है तो ये राजयोग बना देगा। यहाँ पर चंद्रमा और राहु की युति अगर आ जाती है तो यहाँ पर राजयोग बना देता है। फिर ये दोनों अपनी दशाओं में अच्छी सफलता दिलाते हैं और उन्नति भी दिलाते हैं। अगर चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या किसी कोई व्यापार कर रहे हो या अपना कोई जैसे लोग बाहर से करते हैं, सामान बेच के अपना सप्लाई वाला काम करते हैं या कोई भी और कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता दिला सकती है। तो राजयोग कौन कौन से ग्रह देते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ज्योतिष में बहुत कुछ भरा हुआ है। तो अगर हम सब चीज़ को समझेंगे और तो मुझे आनंद आएगा, सीखने में मजा आएगा और वो हमारे जीवन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसका लाभ भी प्राप्त होगा। अब कहते हैं दशम भाव में अगर केतु बैठा है तो पितृदोषी, व्यर्थ भ्रमणशील,
इधर उधर उधर इधर बेकार के चीज़ों में व्यक्ति भटकता रहता है, सोचता रहता है, कभी वो घर में टिक के नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर उधर व्यर्थ में घूमता रहता है, भ्रमणशील होता है, अभिमानी होता है और मूर्ख तथा क्रोधी व्यक्ति होता है। वो कभी किसी की बातों को सुनता नहीं है, जो उसके मन में आता है वो कार्य करेगा, अपनी बात अपने आप से वो करता रहता है, जहाँ इसके मन आए उसके बैठा, और किसी संगत में अगर पड़ गया तो वो बहुत ही गलत कार्य में भी लिप्त हो सकता है। तो यहाँ पर दसम भाव में केतु बैठा है, तो वो भी मैंने बता दिया है दोस्तों। दसम भाव तक मैंने आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया है। अगर एक एक करके ग्रह बैठे हैं तो क्या फल प्रदान करते हैं, व्यक्ति कैसा है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ, यहाँ पर सूर्य, मंगल, शनि, गुरु, बुध, शुक्र, ये सब अच्छा फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा अगर बली है तो वो भी सुख सुविधाओं से युक्त करेगा, क्योंकि चंद्रमा सौम्यता का ग्रह कहा गया है, तो अच्छे पथ पर ले जाएगा, कार्यशील बनाएगा, तो वो भी अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन राहु केतु कभी कहते हैं ना, मति भ्रम करने वाले ग्रह कहे गए हैं, तो कभी लाभ भी दिलाएंगे और कभी हानि भी करा देते हैं। तो इसलिए इनकी दृष्टियों के बारे में जब आप बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये ग्रह कितना व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और क्या क्या लाभ देते हैं। तो दोस्तों, दसम भाव तक हमारी चर्चा चल गई है और मैंने आपको बताया है। तो आज मुझे कमेंट करके आप बताइएगा प्लीज़ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।